हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैंपियंस को, या फिर मैं यूँ कहूँ एक्सट्रीमली पावरफुल चैंपियंस, क्योंकि भाई इनकी पावर से अलग लेवल पे है। जहाँ पर एक तरफ मैं लेने वाला होएन के चैंपियन स्टीवन को, वहीं दूसरी तरफ सिनो के चैंपियन सिंथिया को। एंड गाइस, आज हम स्टीवन एंड सिंथिया को आपस में कंपेयर करने वाले हैं एंड देखेंगे कि इन दोनों में आखिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि यहाँ पर मैं पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। इन दोनों ने हर बार खुद को प्रूव किया है कि कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पर हम स्टीवन एंड सिंथिया को दोनों तरफ से कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा अच्छा ट्रेनर कौन है, और उसके बाद इन दोनों के मेन पोकेमॉन्स को, यानी कि सिंथिया गार्चम्प को एंड स्टीवन के मेटाग्रॉस को। मतलब कि इन दोनों में से किसका मेन पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होएन रीजन के चैंपियन यानी कि स्टीवन की। इसका पूरा नाम स्टीवन स्टोन है। इसे हमने सबसे पहली बार कालोस रीजन के मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 वाले एपिसोड में देखा था। स्टीवन स्टोन बेसिकली एक स्टील टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है। अगर आप इसकी पोकेमॉन से ध्यान दें तो ज्यादातर इसके पास स्टील टाइप पोकेमॉन्स हैं। और अगर हम बैटल में स्टीवन की लड़ने का तरीका देखें तो वो बिल्कुल सीधा सीधा है। स्टीवन डायरेक्ट हमला करता है। एंड अगर हम बात करें तो स्टीवन की पावर एनिमे में काफी ज्यादा दिखाई गई है। स्टीवन का मेन पोकेमॉन है मेटाग्रॉस, और स्टीवन का मेटाग्रॉस कितना पावरफुल है ये हमने एनिमे में अच्छे से देखा है, जहाँ पर स्टीवन के मेटाग्रॉस ने अकेले ही प्राइमल कायागर को हैंडल किया है। और बस इतना ही नहीं, इसने एलान के मेगा चार्जर से बैटल करते वक्त उसका ब्लास्ट बर्न इस तरह से सह लिया जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसने अकेले ही लाइसेंडर की पूरी टीम को हरा दिया था। स्टीवन के मेटाग्रॉस की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि ना सिर्फ ऑफेंसिव पोकेमॉन है बल्कि एक डिफेंसिव पोकेमॉन भी है। क्योंकि अगर हम इसके मूव सेट की बात करें तो स्टीवन के मेटाग्रॉस को मूव्स आते हैं जैसे कि मीटियोर मैश, फ्लैश कैनन, साइकिक एंड प्रोटेक्ट। और इन सभी मूव में इसका सबसे पावरफुल मूव है मीटियोर मैश। और ये बात हमने एनिमे में काफी बार देखी है कि इसकी मीटियोर मैश की ताकत कितनी है, जहाँ पर इसने लेजेंडरी कायोगर तक को पानी में गिरा दिया था। स्टीवन का मेटाग्रॉस ऑलमोस्ट किसी भी स्पेशल अटैक को नाकाम कर सकता है अपने प्रोटेक्ट या साइकिक अटैक से। और अगर हम इसकी सबसे बड़ी फीट के बारे में बात करें तो वो है प्राइमल कायागोर को काफी देर तक अकेले हैंडल कर लेना। इसके मेटाग्रॉस को सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन ने ही डोमिनेट किया या हराया है। आज तक किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन में हमने इतनी ताकत नहीं देखी जो इसके मेटाग्रॉस को डोमिनेट कर दिया, हरा दे। अब बात करते हैं सिंथिया के बारे में। सिंथिया सिनो रीजन की चैंपियन है। सिंथिया कोई पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनर नहीं है, ये एक मल्टी टाइप ट्रेनर है। मतलब कि इसके पास अलग अलग टाइप की पोकेमॉन है। एंड अगर हम बात करें सिंथिया के अटैक करने के तरीके को तो वो कोई जज नहीं कर सकता। इट्स अनप्रेडिक्टेबल। स्टीवन का तो हमें पता है कि वो सीधा सीधा हमला करता है, लेकिन सिंथिया किस तरह से हमला करेगी ये कोई नहीं बता सकता। सिंथिया किसी भी अटैक को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर सकती है एंड कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकती है, हारते हारते ही मैच जीत सकती है। इन शॉर्ट, सिंथिया कुछ भी करने की काबिलियत रखती है बैटल के बीच में। इसका मेन पोकेमॉन है गार्चम्प, एंड इसका गार्चम्प कितना पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके गार्चम्प को आज तक हमने कभी भी हारते हुए नहीं देखा है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि सिंथिया गार्चम्प सिंथिया की पहचान है। और अगर हम सिंथिया गार्चम्प के मूव्स के बारे में बात करें तो इसे काफी सारे मूव्स आते हैं, जैसे गीगा इम्पैक्ट, डिग, ड्रैगन रश, ब्रिक ब्रेक, ड्रैगन क्लॉ, फ्लेम थ्रो, ड्रैको मीटियोर एंड स्टोन एज। सिंथिया गार्चम्प एक हाईली ऑफेंसिव पोकेमॉन है, लेकिन ये कहना बहुत बड़ी गलती होगी कि सिंथिया गार्चम्प डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि भले इसके पास कोई डिफेंसिव मूव नहीं, बट इसके साथ कौन खड़ा है एक बार वो भी देख लो। जब गार्चम्प के पास ऑलरेडी सिंथिया है तो उसे कोई डिफेंसिव मूव की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंथिया ऑलरेडी किसी भी अटैक को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर करने में माहिर है। और अगर हम सिंथिया गार्चम्प के सबसे इंप्रेसिव विक्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विक्ट्री है फ्लेंट के इन्फरनेप को हरा देना। सिंथिया गार्चम्प को हमने ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में भी देखा है, जहाँ पर उसने कैलेटफर मेंबर के गोथीटल से फाइट की थी। वैसे तो वो फाइट टाइम लिमिट के कारण टाई हो गई थी, लेकिन अगर टाइम लिमिट नहीं रहती एंड फाइट ज्यादा देर तक चलती देन आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि उसका विनर सिंथिया गार्चम्प ही होता। सो गाइस, अब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स के और उनकी पोकेमॉन्स की ताकत अच्छे से जान लिए, तो चलिए फिर अब इनकी कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। कल सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंथिया एंड स्टीवन में ज़्यादा अच्छा ट्रेनर कौन है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम ज़्यादा अच्छा ट्रेनर चुने तो इसकी विनर डेफिनेटली सिंथिया ही रहेगी, क्योंकि सिंथिया को ट्रेनर वाइज मात देना पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी ट्रेनर की बस की बात नहीं है। क्योंकि सिंथिया से अच्छी स्ट्रैटेजी इस पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी नहीं बना सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट, किसी भी अटैक को ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर लेना, हारते हारते मैच जीत जाना, ये सब सिंथिया के लिए आम बात है, और यही सारी खूबी सिंथिया को अनबीटेबल बना देती है। सो या गाइस, अगर ट्रेनर के तौर पे देखा जाए तो सिंथिया को हराने का दम पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी ट्रेनर में नहीं है, क्योंकि एज अ ट्रेनर वाइज सिंथिया पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। एंड स्टीवन कुछ भी कर ले बट वो उसे एक ट्रेनर के तौर पर तो मात नहीं दे सकता। लेकिन ये तो बात हुई स्टीवन एंड सिंथिया के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मेन पोकेमॉन्स के बारे में, यानी कि सिंथिया, गार्चम्प एंड स्टीवन के मेटाग्रॉस में ज़्यादा ताकतवर कौन है। अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो अगर इन दोनों की फाइट बेस फॉर्म में हो तो डेफिनेटली इस मैच का विनर गार्चम्प रहेगा, क्योंकि बेस फॉर्म में हमने स्टीवन के मेटाग्रॉस को काफी कम लड़ते हुए देखा है। वहीं सिंथिया गार्चम्प के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर फाइट बेस फॉर्म में हो तो मुझे नहीं लगता कि स्टीवन का मेटाग्रॉस सिंथिया गार्चम्प को मैच कर पाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो गार्चम्प के साथ सिंथिया भी है, सो मुझे नहीं लगता कि इस फाइट में गार्चम्प हारेगा। लेकिन अगर मैच के बीच में स्टीवन का मेटाग्रॉस मेगा इवॉल्व कर जाता है तब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मैच का विनर स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस ही रहेगा, क्योंकि स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड सिंथिया गार्चम्प चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बट इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं कि स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस को हरा दे।
स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस ने अकेले ही लाइसेंडर की पूरी टीम को हराया। लेजेंडरी कायगर को काफ़ी देर तक अकेले हैंडल किया। मेगा चार्जार्ड एक्स से ही बैटल किया और उसका ब्लास्ट बर्न काफ़ी आसानी से सह लिया था। इनफैक्ट स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस की एनिमे पावर सिंथिया गार्चॉम्प से काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर सिंथिया गार्चॉम्प के पास सिर्फ 3 ही बड़े फीट्स हैं कि उसने फ्लिंट के इन्फर्निप को हराया, पॉल की 4 पोकेमॉन को अकेले हरा दिया था और एक एलीट फोर मेंबर एक गोथीटल से अपनी फाइट टाई कर ली थी। और अगर हम मूव्स के बारे में बात कर ले तो स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस के मूव सिंथिया गार्चॉम्प के मूव्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। सो इन माय ओपिनियन अगर स्टीवन का मेटाक्रॉस मेगा इवॉल्व कर जाता है इस मैच में, तब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मैच का विनर वही रहेगा। सो गाइस फाइनली इन दोनों का कंपैरिजन खत्म हो चुका है एंड अब रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अगर हम एज ए ट्रेनर वाइज देखें देन स्टीवन इस मैच में सिंथिया को कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि स्टीवन चाहे कितना भी स्मार्ट हो बट वो सिंथिया की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के सामने नहीं टिकेगा। लेकिन वहीं अगर हम इन दोनों के मेन पोकेमॉन से कंपेयर करें तो स्टीवन का मेटाक्रॉस तो हार सकता है लेकिन मेगा मेटाक्रॉस नहीं। अगर मेगा एवोल्यूशन में वो ट्रांसफॉर्म हो गया देन इसमें कोई डाउट नहीं कि इस मैच का विनर वही रहेगा। सो एज अ ट्रेनर वाइज इस मैच की विनर सिंथिया, लेकिन अगर हम इन दोनों के मेन पोकेमॉन को कंपेयर करें तो इस मैच का विनर स्टीवन का मेगा मेटाक्रॉस रहेगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चार बार पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।